ईरान को काबू में करने से पहले अमेरिका उसके सबसे खास सहयोगी यानी यमन के हूती बागियों पर नकेल कसना चाहता है। ईरान ने असल में इस इलाके में अलग अलग देशों में मौजूद खतरनाक लड़ाकों के संगठनों को मजबूत किया है। ईरान ये बात जानता है कि उसकी इजराइल से परमानेंट दुश्मनी है, ईरान की अमेरिका से दुश्मनी है, अमेरिका और इजराइल खास दोस्त हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की अगुवाई वाले जो सुन्नी मुल्क हैं वो भी ईरान के दुश्मन हैं। लिहाजा अपनी सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई थी, जिसमें अलग अलग मुल्कों में जो हथियारबंद समूह हैं उनको ईरान ने मजबूत किया, उनको हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और बड़े बड़े ड्रोन्स और मिसाइल्स भी दी हैं। इजराइल के पड़ोस में लेबनान है, जहाँ पर मौजूद हिजबुल्लाह इन जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने बनाया था उसका सबसे मजबूत मिलिशिया है। लेकिन गाजा में जो जंग शुरू हुई, जिसके बाद हमास और इजराइल की जंग के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल की जो जंग हुई, उसने हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह की भी मौत हो गई और उनकी मिलिट्री लीडरशिप के कई सारे बड़े लीडर्स मारे गए। लेकिन यमन के जो हूती बागी हैं वो लगातार इजराइल के साथ साथ अमेरिकी ताकत, अमेरिकी फ़ौज की नाक में दम कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जब से हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल ने अपना अभियान शुरू किया, तभी से यमन के हूतियों ने भी लाल सागर से गुजरने वाले उन सभी व्यापारिक जहाज़ों पर अटैक करना शुरू कर दिया जिनका ताल्लुक इजराइल के साथ था। अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की हूतियों पर अटैक करके उनको कमज़ोर करने की, इजराइल की तरफ से भी अटैक किए गए, लेकिन हूती दबे नहीं और हूतियों की कुछ मिसाइल्स और ड्रोन तो सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक जाकर गिरे। वही अमेरिका के जो वॉरशिप्स इस इलाके में हैं उन पर भी हूतियों ने हमले किए। लेकिन जब गाजा में युद्ध विराम हुआ तो हूतियों ने भी जहाज़ों पर अपने हमले रोक दिए। लेकिन जब गाजा में इजराइल ने दोबारा हमले किए तो फिर हूतियों ने धमकी दी कि वो इजराइल से जुड़े हुए कार्गो शिप्स को निशाना बनाएंगे। अब पिछले 15 मार्च से अमेरिका लगातार हूतियों पर हमले कर रहा है। अमेरिका की कोशिश ये है कि पहले हूतियों को बर्बाद किया जाए ताकि ईरान को मैसेज दिया जाए कि हम आपके मिलिशिया, आपके प्रॉक्सीज को कमज़ोर कर रहे हैं और उसके बाद अगला नंबर आपका हो सकता है। अमेरिका हमले कर रहा है, हूतियों के नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हूती भी अमेरिका को तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। हूतियों ने अमेरिका के हमलों के बावजूद लाल सागर में इजराइल से जुड़े मालवाहक जहाज़ों पर हमले बंद नहीं किए हैं और उन्होंने अमेरिका को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। हूती बागियों ने एक आंकड़ा जारी किया है और इस आंकड़े के मुताबिक अमेरिका के 18 M2 ड्रोन अब तक हूतियों के निशाने पर आ चुके हैं, उनको मार गिरा चुके हैं हूती बागी। एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 2 अरब रुपए है, यानी M2 ड्रोन से ही अब तक 36 अरब रुपए का नुकसान अमेरिका को हो चुका है और ये नुकसान हूतियों के हमले से हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने यमन में हूती बागियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। इसके तहत हूतियों के ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब तक अमेरिका इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। अमेरिकी फ़ौज ने 15 मार्च से हूतियों पर लगभग हर रोज़ हवाई हमले किए हैं ताकि लाल सागर और अदन की खाड़ी में जो कार्गो शिप्स हैं या जो नागरिक जहाज़ हैं या मिलिट्री जहाज़ हैं उनके जरिए जो हूतियों के जरिए खतरा पैदा हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। मार्च के बीच से यानी 15 मार्च से जो हमले शुरू किए गए तब से लेकर अब तक अमेरिकी हमलों की संख्या कितनी है, इसके जवाब में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने यमन के हूती कंट्रोल वाले हिस्सों में 100 से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया है। अमेरिका ने कमांड और कंट्रोल फैसिलिटी, हथियार बनाने वाली जगह और एडवांस वेपन स्टोरेज की जगहों पर हमले किए हैं हूतियों के इन ठिकानों पर। हमलों के बावजूद हूती पीछे नहीं हटे हैं और लगातार अमेरिकी जहाज़ों और इजराइल दोनों के खिलाफ हमले जारी रखे हुए। हाल ही में एक बयान जारी किया गया हूतियों के जरिए जिसमें कहा गया कि वो तब तक हमले नहीं रोकेंगे जब तक सीज फायर नहीं हो जाता और गाजा के लोगों को खाना और दूसरी चीज़ें मुहैया नहीं हो जाती। भाई हूतियों के निशाने पर अमेरिका और इजराइल के अलावा उनका पड़ोसी मुल्क यानी यमन का पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब भी है। क्यों है? हूतियों ने सऊदी अरब को खुली धमकी दी है कि वो अमेरिका की लीडरशिप वाले हमलों में शामिल ना हो। इसके साथ ही उसने सऊदी अरब के तेल के जो ठिकाने हैं उन पर हमला करने की बात भी कही है। यमन के ये शिया हथियारबंद समूह हैं, इनकी दुश्मनी सऊदी अरब के साथ भी है और पहले जो हमास और इजराइल की जंग से पहले यमन में सऊदी अरब के साथ हूतियों की जंग भी चल रही थी। बुधवार को हूतियों की तरफ से सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि वो हूती बागियों पर अमेरिका की लीडरशिप में होने वाले हमलों से दूर रहे और सऊदी जो राजशाही है उसकी दुनिया की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है आरामको, उस पर जो हूतियों ने पिछली बार हमले किए थे उस कंपनी के ठिकानों पर तेल के, उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली हैं और एक तरीके से उनको धमकाने की कोशिश की है कि सऊदी अरब इन हमलों को याद रखे। इससे पहले सऊदी अरब ने यमन में हूतियों के साथ 1 दशक तक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हूतियों और सऊदी अरब का चला था, लेकिन सऊदी अरब हूतियों की ताकत को रोकने में नाकाम रहा। अब देखना यह है
हुतियों की धमकी के बाद सऊदी अरब पर कितना असर होता है और अमेरिकी हमले हुतियों को कितना कमज़ोर कर पाते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। ईरान को काबू में करने से पहले अमेरिका उसके सबसे खास सहयोगी यानी यमन के हुती बागियों पर नकेल कसना चाहता है। ईरान ने असल में इस इलाके में अलग अलग देशों में मौजूद खतरनाक लड़ाकों के संगठनों को मजबूत किया है। ईरान ये बात जानता है कि उसकी इजराइल से परमानेंट दुश्मनी है, ईरान की अमेरिका से दुश्मनी है, अमेरिका और इजराइल खास दोस्त हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की अगुवाई वाले जो सुन्नी मुल्क हैं वो भी ईरान के दुश्मन हैं। लिहाजा अपनी सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई थी, जिसमें अलग अलग मुल्कों में जो हथियारबंद समूह हैं उनको ईरान ने मजबूत किया, उनको हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और बड़े बड़े ड्रोन्स और मिसाइल्स भी दी हैं। इजराइल के पड़ोस में लेबनान है, जहाँ पर मौजूद हिजबुल्ला इन जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने बनाया था उसका सबसे मजबूत मिलिशिया है। लेकिन गाजा में जो जंग शुरू हुई, जिसके बाद हमास और इजराइल की जंग के बाद हिजबुल्ला और इजराइल की जो जंग हुई, उसने हिजबुल्ला को कमज़ोर कर दिया है। हिजबुल्ला के लीडर हसन नसरल्ला की भी मौत हो गई और उनकी मिलिट्री लीडरशिप के कई सारे बड़े लीडर्स मारे गए। लेकिन यमन के जो हुती बागी हैं वो लगातार इजराइल के साथ साथ अमेरिकी ताकत, अमेरिकी फ़ौज की नाक में दम कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जब से हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल ने अपना अभियान शुरू किया, तभी से यमन के हुतियों ने भी लाल सागर से गुजरने वाले उन सभी व्यापारिक जहाज़ों पर अटैक करना शुरू कर दिया जिनका ताल्लुक इजराइल के साथ था। अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की हुतियों पर अटैक करके उनको कमज़ोर करने की, इजराइल की तरफ से भी अटैक किए गए, लेकिन हुती दबे नहीं और हुतियों की कुछ मिसाइल्स और ड्रोन तो सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक जाकर गिरे। वही अमेरिका के जो वॉरशिप्स इस इलाके में हैं उन पर भी हुतियों ने हमले किए। लेकिन जब गाजा में युद्ध विराम हुआ तो हुतियों ने भी जहाज़ों पर अपने हमले रोक दिए। लेकिन जब गाजा में इजराइल ने दोबारा हमले किए तो फिर हुतियों ने धमकी दी कि वो इजराइल से जुड़े हुए कार्गो शिप्स को निशाना बनाएंगे। अब पिछले 15 मार्च से अमेरिका लगातार हुतियों पर हमले कर रहा है। अमेरिका की कोशिश ये है कि पहले हुतियों को बर्बाद किया जाए ताकि ईरान को मैसेज दिया जाए कि हम आपके मिलिशिया, आपके प्रॉक्सीज को कमज़ोर कर रहे हैं और उसके बाद अगला नंबर आपका हो सकता है। अमेरिका हमले कर रहा है, हुतियों के नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हुती भी अमेरिका को तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। हुतियों ने अमेरिका के हमलों के बावजूद लाल सागर में इजराइल से जुड़े मालवाहक जहाज़ों पर हमले बंद नहीं किए हैं और उन्होंने अमेरिका को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। हुती बागियों ने एक आंकड़ा जारी किया है और इस आंकड़े के मुताबिक अमेरिका के 18 M2 ड्रोन अब तक हुतियों के निशाने पर आ चुके हैं, उनको मार गिरा चुके हैं हुती बागी। एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 2 अरब रुपए है, यानी M2 ड्रोन से ही अब तक 36 अरब रुपए का नुकसान अमेरिका को हो चुका है और ये नुकसान हुतियों के हमले से हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने यमन में हुती बागियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। इसके तहत हुतियों के ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब तक अमेरिका इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। अमेरिकी फ़ौज ने 15 मार्च से हुतियों पर लगभग हर रोज़ हवाई हमले किए हैं ताकि लाल सागर और अदन की खाड़ी में जो कार्गो शिप्स हैं या जो नागरिक जहाज़ हैं या मिलिट्री जहाज़ हैं उनके जरिए जो हुतियों के जरिए ख़तरा पैदा हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। मार्च के 20 से यानी 15 मार्च से जो हमले शुरू किए गए तब से लेकर अब तक अमेरिकी हमलों की संख्या कितनी है, इसके जवाब में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने यमन के हुती कंट्रोल वाले हिस्सों में 100 से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया है। अमेरिका ने कमांड और कंट्रोल फैसिलिटी, हथियार बनाने वाली जगह और एडवांस वेपन स्टोरेज की जगहों पर हमले किए हैं हुतियों के इन ठिकानों पर। हमलों के बावजूद हुती पीछे नहीं हटे हैं और लगातार अमेरिकी जहाज़ों और इजराइल दोनों के खिलाफ हमले जारी रखे हुए। हाल ही में एक बयान जारी किया गया हुतियों के जरिए जिसमें कहा गया कि वो तब तक हमले नहीं रोकेंगे जब तक सीज फायर नहीं हो जाता और गाजा के लोगों को खाना और दूसरी चीज़ें मुहैया नहीं हो जाती। भाई हुतियों के निशाने पर अमेरिका और इजराइल के अलावा उनका पड़ोसी मुल्क यानी यमन का पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब भी है। क्यों है? हुतियों ने सऊदी अरब को खुली धमकी दी है कि वो अमेरिका की लीडरशिप वाले हमलों में शामिल ना हो। इसके साथ ही उसने सऊदी अरब के तेल के जो ठिकाने हैं उन पर हमला करने की बात भी कही है। यमन के ये शिया हथियारबंद समूह हैं, इनकी दुश्मनी सऊदी अरब के साथ भी है और पहले जो हमास और इजराइल की जंग से पहले यमन में सऊदी अरब के साथ हुतियों की जंग भी चल रही थी। बुधवार को हुतियों की तरफ से सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि वो हुती बागियों पर अमेरिका की लीडरशिप में होने वाले हमलों से दूर रहे और सऊदी जो राजशाही है उसकी दुनिया की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है अरामको, उस पर जो हुतियों ने पिछली बार हमले किए थे उस कंपनी के ठिकानों पर तेल के, उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली हैं और एक तरीके से उनको धमकाने की कोशिश की है कि सऊदी अरब इन हमलों को याद रखे।
इससे पहले सऊदी अरब ने यमन में हुतियों के साथ 1 दशक तक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुतियों और सऊदी अरब का चला था, लेकिन सऊदी अरब हुतियों की ताकत को रोकने में नाकाम रहा। अब देखना यह है हुतियों की धमकी के बाद सऊदी अरब पर कितना असर होता है और अमेरिकी हमले हुतियों को कितना कमजोर कर पाते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।